अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। रिसेंट में हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे सबसे पहले हम फिर से अपनी डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की को रिवाइज कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस के लिए। जिसमें हमने एग्जांपल्स की बात की थी विंडो, मैक ओएस, लिनक्स, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, आईओएस, यूनिक्स, बीएसडी। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। अच्छा, तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम इनको मैक्सिमम जितना भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कवर किया जा सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहली है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे कि इज डिज़ाइन टू हैंडल एंड प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इन बैच। तो ज़्यादा डाटा जो है वो, अगर डाटा का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके लिए जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप को यूज़ करना है प्रोसेसिंग के लिए, वो क्या है, बैच। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक स्टेटमेंट जनरेशंस हैं, डिज़ाइन टू हैंडल प्री डिफाइंड जॉब्स जो पहले से ही आपको पता है, उनको हल करने के लिए हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो क्या है, तेज़ है और ये एफिशिएंट है कई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो पहले से ही एक जॉब परफॉर्म करना चाहती हैं। जैसे कि अगर हम अपने जो है वो बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, प्री डिफाइंड जॉब। तो यहाँ पे जो है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है फॉर फंक्शन परफॉर्मिंग। अच्छा जी, अब है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी का मतलब है कई, मैनी, प्रोग्रामिंग मतलब कई टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम कई टास्क एक ही टाइम पे, कई प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे रन करवा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके जो है लैपटॉप की, उसमें क्या होता है, आपके पर्सनल कंप्यूटर में आपने एक ही टाइम पे विंडो ओपन की हुई है, आपकी वो जो है क्रोम ओपन किया हुआ है और उसी टाइम जो है वो आपकी जो है वो एक लार्ज फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। उसके साथ आपने उसी टाइम में आप अपना वर्ड प्रोसेसर को वर्क कर रहे हैं और उसी साथ आपने अपना म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया हुआ है। तो ये सारे के सारे फंक्शन एक टाइम पे डन हो रहे हैं। तो ये किसकी एग्जांपल है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो सीपीयू होता है ना, वो स्विच करता है किसके दरमियान, प्रोग्राम्स के दरमियान। कभी टाइम प्रोग्राम 1 को मिल जाता है, कभी 2 को मिल जाता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है वो प्रॉपर एक, ये हमारा एक टॉपिक है प्रोसेस कंप्यूटिंग और प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, मेमोरी की पार्टीशन हुई है, उसमें मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और इसके लिए क्या है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। अब इसके एडवांटेज को देख लेते हैं कि ये बेटर यूटिलाइज है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इसकी इम्प्रूव्ड होती है। और ये हमें जो है वो फिर जो मल्टीटास्किंग भी जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम है मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह। इसमें भी हमने क्या करना होता है, मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे रन करवाना होता है और इसमें जो है वो हमने एक खास मैनर से इसको करवाना होता है, मतलब उसको टाइम जो है वो फिक्स्ड किया होता है जिसके मुताबिक इसकी सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब अगर तो जो सीपीयू है उसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगर हर जो हमारा टास्क है उसको प्रॉपर टाइम दिया होगा तो इसका मतलब ये है कि उतनी देर ही सिर्फ वो यूज़ होगा, अदरवाइज उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। इट इनहेंस फर्दर मल्टी प्रोग्रामिंग बाय एलोकेटिंग फिक्स स्लॉट टू ईच प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट। तो इसको हम ये एक छोटी सी डायग्राम के मुताबिक भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक साइड पे पेंट ओपन किया, एक्सेल और ईमेल। अब तीनों को प्रोसेस कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू। तो आगे जो हमारी टाइप है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि कितना टाइम जो है वो शॉर्ट, मैक्सिमम जो मिनिमम जितना टाइम किसी भी प्रोसेस को होने में लगेगा, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखेंगे। जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम है और उसके अलावा मिसाइल सिस्टम है, रोबोट्स हैं, उसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिनिमम टाइम लेती हैं और इनका जो प्रोसेस होता है वो मिनिमम टाइम लेता है अपना रिजल्ट शो करवाने में। तो ये क्या है, द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट इज़ वेरी स्मॉल, द टाइम इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम। इसका फंक्शन यही है कि इसको हम जो है वो स्ट्रिक्ट टाइम जो है वो इसमें हमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे मिसाइल सिस्टम में होता है। आगे हमारे पास है जो टाइप है वो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमारे पास एंड्रॉयड है, जो प्लेटफॉर्म आपको एंड्रॉयड और है सर्वर वो रन करवाता है एंड प्रोवाइड कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूजर्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस।
अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है ना वो आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में मिलेगी, जिसमें ना मल्टीपल कंप्यूटर्स को उन्होंने ना एक ही जो है वो प्रिंटर के साथ अटैच किया होता है, और जो भी कंप्यूटर कमांड देता है वो एक ही प्रिंटर जो है वो उसको उस कमांड को एक्सेप्ट करके तो उसका जो है वो प्रिंट देता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक नेटवर्क होता है, चाहे वो स्कूल में हो या ऑफिसेज़ में हो, उसके अलावा कहीं पे भी हो, जिसमें हम किसी छोटे नेटवर्क मतलब डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और वो इकट्ठी एक चीज़ को कमांड दे सकती हैं, मतलब वो अपने कंप्यूटर से सब जो है वो अपनी कमांड दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप पढ़ सकते हैं, इट अलाउ शेयर्ड एक्सेस टू फाइल, प्रिंटर, सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड द अदर नेटवर्किंग ओवर स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये छोटा होता है नेटवर्क और ये प्राइवेट होता है। आगे हमारे पास है टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, रीसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड टू एट द ग्रेट पीस पेस। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बेहतरीन एग्जांपल आती है वो हमारी क्लास की जो ड्राइव होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि बीएस कंप्यूटर साइंस 5th के स्टूडेंट्स हैं और हमने क्या बनाई है, एक अपनी ड्राइव बनाई जिसमें हमने अपने जो थी वो बुक्स और पास्ट पेपर्स और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो थे उसमें रख दिए। अब हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों को साथ भी उनको शेयर किया जाए। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, दूसरों में बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हम क्या करेंगे, एक ड्राइव जैसे गूगल ड्राइव बनाते हैं और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं और सब लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है किसका, हाँ, डाटा को शेयर करने का किसी भी नेटवर्क के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।